अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे सूबा सिंध में इस वक्त जो इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल बन चुकी है उस पर हम यहाँ की सियासी जमातों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। जावेद शाह साहब, बिलाखिर जो है लगता है पीपल्स पार्टी को भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कि आजकल बड़ा मशहूर जो है ये जुमला है, आजकल हर सियासतदान की ज़बान पे भी है ये, तो जो है लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। और कुछ जो मोतबर और मारूफ सहाफ़ी हैं उनके बकौल भी कि इसीलिए पीपल्स पार्टी की जानिब से भी खामोशी है। और इसीलिए जो है बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी जो है काफ़ी मुतमईन, और जरदारी साहब भी काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और इस एक ऐसे वक्त में फैसल वाडा साहब, जो कि पीटीआई में एक ज़माने में और इमरान खान के बड़े नज़दीक रहे हैं, उनकी भी आसिफ अली जरदारी साहब से एक मुलाकात हुई है बड़े खुशगवार माहौल में। इसके साथ साथ जो है बिलावल भुट्टो भी कराची के भी मुख्तलिफ हलकों से और लाड़काना से भी जो है वो कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। जरदारी साहब भी अपने आबाई इलाके नवाबशाह से और इसके अलावा कुछ हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो है अंदरून सिंध अपने अपने इलाकों से जो है कागजाती नामजदगी जमा करवा रहे हैं। और मुराद अली शाह साहब ने भी अपने हल्के सेवन शरीफ से जो है PS-77 से जो है कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आप कैसे देख रहे हैं फैसल वाडा साहब की आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात, और बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के इस इत्मीनान को? फैसल वाडा जो है, आपको पता है उनकी कई बातें सच भी साबित हो गई हैं, और कई जी यानी हाँ। कि उन्होंने काफ़ी जो पेशन गोइयाँ की हुई थी। तो मैं समझता हूँ फैसल वाडा इस वक्त जो है एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है उन्होंने पीटीआई में भी, और वही अहम किरदार अदा करने वो पीपल्स पार्टी के अंदर पहुँच गया। पीपल्स पार्टी से यानी कि जो दूरियां हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की, मुमकिन है उसको समेटने में फासलों को वो अहम किरदार अदा करें। तो इस हवाले से फैसल वाडा करीब पीपल्स पार्टी में मुमकिन तौर पर शरीक मतलब होने का ऐलान भी कर सकते हैं पार्टी में, तो ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी को। तो एक बड़ा अच्छी शख्सियत है और बिजनेसमैन है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ उनका एक अहम किरदार है सियासत में सिंध की, खुसूसन कराची की। जी हाँ, जी हाँ, जावेद शाह साहब। जावेद शाह साहब, यहाँ अगर हम बात करें कराची से पीपल्स पार्टी की पोजीशन की, तो उसमें भी यहाँ पर बड़े कदावर लीडर इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं, जिनमें सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ने के लिए भी बड़े बड़े नाम हैं, अंदरून सिंध से भी बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें शर्जील मेमन साहब का नाम अगर हम लें, अंदरून सिंध से शाजिया मरी साहिबा हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे लीडर्स हैं, आगा सिराज दुरानी साहब हैं, और निसार खोड़ो साहब हैं लाड़काना से। आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम उम्मीदवारों का इस वक्त में, जब एक ऐसे वक्त में जो जब के जीडीए का अलायंस भी इनके खिलाफ, और नून लीग और कराची में बिलखसूस एमक्यूएम पाकिस्तान भी मुतारिक है पीपल्स पार्टी से बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करने के लिए, आप कैसे क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस वक्त? पीपल्स पार्टी के साथ जेडीए की पहले भी मुकाबला हुआ, जेडीए बना था, माजी में भी बना था, अभी भी बना है। इस मरतबा ये तब्दीली कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो भी जेडीए के साथ ताउन करेगी, इंटीरियर सिंध में भी जी हाँ। और नून लीग भी। तो इस वक्त इसमें कदावर जमातें हैं, JUI है, एमक्यूएम पाकिस्तान है, फंक्शनल लीग है, नून लीग है, सबसे बड़ी बात। तो ये अपना एक असर रसूख रखती हैं, जहाँ जहाँ इनका असर रसूख होगा वहाँ ये पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। अब पीपल्स पार्टी ने अपनी जो यहाँ कराची की नशिस्तें, जैसे रवायती सीटें बिलावल की है जो उनकी ले ली गई थी शकूर शाद को जिता के पहले, लियारी वगैरह से। लियारी वाली, तो वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरीके मलिर में मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको भी शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा मुमकिन तौर पर, क्योंकि मरियम नवाज यहाँ रहती नहीं है और लाजू उस इलाके में ज़्यादातर गोटों का राज है। और इस तरीके से पीपल्स पार्टी
की वो भी सीट है। जी हाँ। तो इस हवाले से मगर एक टफ टाइम देंगे ये पीपल्स पार्टी को। अब पीपल्स पार्टी के जीतने की जो सबब है वो तो हम ये कहें कि काम किए हैं, तो आप ये कहेंगे कि भाई जनाब ये काम आप बता रहे हैं, यहाँ तो कोई नजर नहीं आते, एमक्यूएम तो रोती रहेगी, उन्होंने कुछ आवाम का। खैर ये मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी ने जो यहाँ हल्काबंदी की। अब दूसरी तरफ आते हैं, पीपल्स पार्टी ने इंतजामी जो यहाँ एहलकार तैनात किए हैं, जो आरओज यहाँ ड्यूटी पे मामूर हैं, जो एसीज डिप्टी यहाँ कर रहे हैं पूरे अंदरून सिंध से लेके शहर कराची में, तो तमाम जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी है वो पीपल्स पार्टी के अंडर में रही है या पीपल्स पार्टी की तैनात करता है या पीपल्स पार्टी ने उनको मुलाजमत पर लगाया है। तो लाजमी कोई बहुत ही नमक हलाल तो करना पड़ता है इन लोगों को। जी हाँ, जी हाँ। तो इसी तरीके से जेडीए भी कोई ज्यादा असर रसूख नहीं रखती, उनके चंद कदावर रहनुमा हैं, जैसे पीर पगाड़ा की फैमिली है, एक अरबाब साहब है, वो भी पिछली मरतबा अपनी सीट हार गए थे वहां से। तो इसी तरह लियाकत जो तो उनको भी राधन से मेहड़ से हरा दिया जाएगा, लाजमी वो भी सीट अपनी लूज करेंगे, क्योंकि इनका इतना असर रसूख खानदानी पसमंदर तो बहरहाल है। अब जीएस इनके मुख्तलिफ धड़े हैं, तरक्की पता नहीं है, वो जी तो उनके भी वोट वो कभी जीतते नहीं है। बहरहाल ये सब मिलके माजी में भी इलेक्शन लड़ते रहे पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, आज भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो इस तरह टफ टाइम देंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा अपसेट नहीं हुआ या कोई ऐसा झड़लू नहीं फेरा गया, तो झल्लू चल गया तो लाजमी पीपल्स पार्टी को अगर दीवार से लगा दिया गया तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठ जाएगी, सूरत आ रही। मगर बहरहाल अब पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, जिस तरीके के उनके बयान आ रहे थे, उनमें कुछ बयानों में तब्दीली आई है, कुछ हौसला मंदी आई है और कुछ उन्होंने राब्ते भी किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लेवल प्लेइंग की जो बात है वो बातें अब पीपल्स पार्टी को नहीं कहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी एक कदावर जमात है। हम तो ये कहते हैं कि किसी भी जमात को पीटीआई समेत पीपल्स पार्टी समेत इनको साइड लाइन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपको एक बार नजर आएगी पीपल्स पार्टी ने ये इंदिया दिया था कि अगर हमारे साथ ये होगा तो फिर हम पीटीआई से भी राब्ता कर लेंगे, फिर हम अगर लंदन के उम्मीदवार यहाँ खड़े हो तो उनके साथ भी हम हाथ मिला लेंगे। तो लाजमी जो इन बातों को जांचते हैं, जो पैमाना ये समझते हैं ये सब चीज़ें कि ये ताकतवर पसमंदर में जमातें मौजूद हैं, मगर बहरहाल ये अपना एक वोट बैंक रखती हैं, तो लाजमी इस तरफ पीपल्स पार्टी को नहीं ले जाना चाहिए, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैर सरकारी तौर पे हो सकता है फैसल वाडा के जरिए कोई अहम पैगाम भी भेजा हो, रवाना कर दिया है, भेज दिया है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में मैं तो ये समझता हूँ मुल्की जमातों को तो भरपूर हिस्सा लेना चाहिए इलेक्शन में, और किसी पे इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद है, हम यही समझते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपने देखा जाए एमक्यूएम अल्ताफ के यानी कि जो एमक्यूएम लंदन के उनके जो रहनुमा थे, उन्होंने फार्म जमा कराया आप जी हाँ, जी हाँ। तो उनका ये फार्म जमा कराना इस बात की गम्मादी है कि इस वक्त इतना ज़्यादा दबाव का शिकार कोई पार्टी नहीं है। कोशिश ये की जा रही है कि आईन पाकिस्तान का तनाम अदलिया की तरफ से अगर एमक्यूएम को भी इजाज़त मिल जाती है, एमक्यूएम लंदन के बारे में मैं कह रहा हूँ, तो वो भी भरपूर हिस्सा ले सकेगी। फिर कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून की अलंबरदारी है और कानून की जो पासदारी करेगा वही इलेक्शन लड़ेगा, वही इलेक्शन में सुरखरू होगा। ये अवाम जब वोट देंगे फिर ये पता चलेगा आपको। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स आया कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान।